कर्तव्यनिष्ठ और वीरत्वपूर्ण संस्कारों की संजीव प्रतिमा थी। परिवार में इस वातावरण में नरेंद्र नाथ के मन और मस्तिष्क पर प्रभाव बना रहना स्वाभाविक था। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान रोमा रोला ने स्वामी विवेकानंद के बाल कल्याण और युवावस्था की गतिविधियों का चित्रण विस्तार से इन पंक्तियों में किया है। नरेंद्र का शैशव और बाल यूरोपीय कला के कला प्रेमी राजकुमार का सा रहा। उनका रूप सिंह शासन का सा प्रभावशाली और मृग छौने सा कोमल था। बलिष्ठ सुगठित शरीर गैर 2-14 भी गज भी था। कुश्ती घोड़े की सवारी तैरने अंग का उन्हें शौक था। युवकों के वह नेता और फैशन के नियतांक थे। नृत्योत्सव में वह कलापूर्ण नृत्य करते थे। उनका कंठ बड़ा सुरीला था, जिसके बाद वह रामकृष्ण की धूम में हुए। उन्होंने 4-5 वर्ष तक हिंदू और मुसलमान संगीतचार्यों के साथ गायक और संगीत का अभ्यास किया था। वह स्वयं गीत लिखने में भी थे और उन्हें भारतीय संगीत के दर्शन और विज्ञान पर एक संदर्भ भी ग्रंथ भी प्रकाशित किया था। संगीत उनके लिए सदैव उन मंदिर का द्वार था जिससे होकर वह परमात्मत्व की ओर बढ़ा जा सकता था। कॉलेज में उनकी प्रमुख मेधा ने विज्ञान, ज्योतिष, गणित, दर्शन, भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं पर समान अधिकार करके सबको चकित कर दिया था। उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी काव्य पढ़ा, ग्रीन और गिब्बज के इतिहास ग्रंथों का मानना किया। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन से वह प्रभावित हुए। अनेक भारतीय बालकों की भांति उन्होंने बचपन से ही एकाग्र चिंतन का अभ्यास किया। रात को वह वेदांत और द इमिटेशन ऑफ क्राइम का अध्ययन किया करते थे। दार्शनिक विमर्श से उन्हें प्रेम था। चिंतन, आलोचना, विवेचना की इस प्रवृत्ति के कारण ही अनंतर में उनका नाम विवेकानंद पड़ा। उन्होंने सौंदर्य से यूनानी आदर्श का और भारतीय जर्मन चिंतन का समन्वय करने का प्रयत्न किया, पर उनके विश्वासवाद के जो जीवन के साथ स्वरूप पर अभियंतर की सत्ता की प्रतिष्ठा में उन्हें लियोनार्दो और अल्बर्टी के समकक्ष ले जाना था। शिखर पर एक धर्म वाला वीर के पवित्र आत्मा का मुकुट भी शोभित था। इस सुंदर, सशस्त्र और तेजस्वी युवक को संसार के सब कुछ उपलब्ध पर थे। उसे स्वयं अपने पर कड़ा अनुशासन रखा था। बिना किसी संप्रदायक से बंधे अथवा प्रसिद्ध को अपनाए भी उन्हें अनुभव रहता था कि शरीर और मन की पवित्रता एक आध्यात्मिक शक्ति है जिसकी आग जीवन को प्रत्येक अंग में बस सकती है, किंतु थोड़े से दूरदर्शन से बुझ जाती है। साथ ही नरेंद्र पर उनकी भव्य नियमित की छाया भी थी। उनकी दिशा को ठीक न पहचानते हुए भी नरेंद्र ने उनके योग्य होने और उसे निष्ठांत करने के लिए लालसा थी। 19वीं सदी के युग में बंगाल तथा सारे भारत के पुनरुत्थान का युग था। बहुत दिन की गुलामी के कारण भारतवासियों के जीवन में जड़ता, स्वार्थपरता, अशिक्षता तथा जाति भेद के अति प्रचार, आपस में एक दूसरे के लिए घृणा तथा अलगाव आदि ने भारतीय समाज को खोखला कर दिया था। श्री केशव चंद्र सेन ने प्रभाव से वह बंगाल के युवा ब्रह्मा आंदोलन में सम्मिलित हो गए। इसका उद्देश्य था कि जाति धर्म के भेदभाव के बिना भारतीय जनता की शिक्षा और एकता में ब्रह्मा सुधारक ईसाई मिशनियों से भी अधिक है। हिंदू पर वह चोट कर रहे थे। नरेंद्र ने स्वतंत्र और संप्रमाण बुद्धि प्राप्ति की थी। उन्होंने शीघ्र ही यह अनुभव कर लिया कि इन आलोचनाओं का मन संकीर्णता से भरा हुआ है। वह अधूरे पश्चिमी विज्ञान के समकक्ष भारतीय ज्ञान को आपदस्थ करने के पक्ष में न हो सके। फिर भी वह ब्रह्मा समाज की सभाओं में जाते और किंतु उनका मन पूरी तरह अशांत था। नरेंद्र का मन संजय की दुनिया में मुक्ति पाने को बेचैन हो उठा। अनंतः उन्हें इस विश्वासता भरी बेचैनी से मुक्ति मिली। विचारों और कार्यों के लिए एक नया क्षेत्र मिला। उनका परिचय एक युग प्रतिभा से हुआ। उनकी अवस्था 18 वर्ष की थी और वह विश्वविद्यालय की अपनी पहली
परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उनके एक धनी मित्र सुरेंद्रनाथ मित्र के घर एक छोटा सा उत्सव था। इसी उत्सव में स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी उपस्थित थे। नरेंद्र ने एक महोत्तम धार्मिक पद गया। इसी अवसर पर रामकृष्ण परमहंस की तेजी से दृष्टि से उन्हें देखा और अपना लिया। रामकृष्ण ने नरेंद्र से दक्षिणेश्वर आकर भेंट करने के लिए कहा और एक दिन नरेंद्र दक्षिणेश्वर जा पहुँचे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो मानो उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि उन्होंने बड़े प्रेम से बातों की कुछ देर संगीत और वर्णमाला चली। फिर स्वामी रामकृष्ण नरेंद्र को एकांत में ले गए। स्नेह से नरेंद्र का हाथ पकड़कर बोले, इतने दिनों तक तू मुझे भूल कर कैसे रहा? कस्बे में तेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। नरेंद्र खामोश, क्या कहें। थोड़ी देर बाद रामकृष्ण विलहन हो उठे। हाथ जोड़कर नरेंद्र के सामने खड़े हो गए। कहने लगे, तुम सप्त ऋषि मंडल के ऋषि हो, नर के रूप में नारायण हो। तुमने जीवों के कल्याण के लिए जन्म लिया है। नरेंद्र को स्वामी रामकृष्ण की बातें पागलों की सी लगती। लोग परमहंस को महापुरुष मानते थे, कहते थे कि उन्हें ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं। परमहंस माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे। माँ काली उन्हें सिद्ध थी, पर नरेंद्र को परमहंस एक पागल पुजारी जैसे लगते थे। उन्होंने परमहंस की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन दिन वह बिना कुछ कहे सुने मठ से लौट आए, परंतु परमहंस में कुछ अजीब आकर्षण था। तभी तो नरेंद्र कभी कभी पागल पुजारी के यहाँ पहुँच ही जाते थे। एक दिन नरेंद्र ने स्वामी रामकृष्ण से प्रश्न किया, महाराजा, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? रामकृष्ण बोले, हाँ बेटा, मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। तुम भी ईश्वर को अपनी आँखों से देख सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें मेरे कहने के अनुसार कार्य करना होगा। नरेंद्र कुछ ही नहीं बोले। वह व्यक्ति की परीक्षा ले चुकने के बाद ही निर्णय लेते थे, इसीलिए उन्हें परमहंस को गुरु नहीं बनाया और वह दक्षिणेश्वर से लौट आए। बहुत दिन तक नरेंद्र परमहंस के पास नहीं गए। उधर परमहंस नरेंद्र के लिए व्याकुल हो उठे। एक दिन उन्हें पता चला कि नरेंद्र ब्रह्म समाज में बैठे हैं, बस वहीं जा पहुँचे। ब्रह्म 614 ने रामकृष्ण का बड़ा अपमान किया। इससे नरेंद्र को बड़ा दुखद हुआ। उस दिन उन्होंने ब्रह्म समाज में जाना छोड़ दिया, एक प्रकार से उनसे संबंधित ही तोड़ दिया। उन्हीं दिनों नरेंद्र के साथ एक विचित्र घटना घटी। एक दिन वह दक्षिणेश्वर में बहुत से भक्तों के साथ बैठे थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भक्तों को कुछ बातें बता रहे थे। एकाएक स्वामी जी अपने आसन पर उठे। नरेंद्र के पास आकर उन्होंने उनके कंधे पर अपना एक चरण रख दिया। नरेंद्र की दशा ही विचित्र हो गई। उन्होंने लगा जैसे सब कुछ मिट गया, अकेले वह एक ही रह गए। धीरे धीरे वह स्वयं भी विलीन होने लगे। वह एकाएक चीख उठे, आमने सामने मेरा वह क्या कर डाला मैंने? माता पिता जो है परमहंस से अपना हाथ उनके हृदय पर रख दिया। नरेंद्र बिल्कुल ठीक हो गए। अब उन्हें कोई शंका नहीं रह गई। परमहंस साधारण मनुष्य नहीं, वह कोई तेज पुरुष है। बस उन्होंने मन की ही मन स्वामी रामकृष्ण को गुरु मान लिया। 3 वर्ष के उपरांत विवेकानंद के समकक्ष अभूतपूर्व मानसिक संकट उपस्थित हुआ। सन 1884 के आरंभ में हृदय गति रफड़ के जाने से उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के आदरणीय से अधिक खर्च किया गया, इसीलिए घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी। 6-7 प्राणियों का भरण पोषण और ऊपर से ऋण का बोझ। उन्होंने नौकरी की खो दी, किंतु उसने अपमानजनक व्यवहार के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं मिला। घोर निराशा की स्थिति में वे संन्यास लेना चाहते थे, किंतु रामकृष्ण परमहंस के समझने पर उन्होंने अपना निश्चय बदल दिया। रामकृष्ण ने उनसे कहा, यह मैं जानता हूँ कि तुम संसार में नहीं रह सकते, पर जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इसे न छोड़ो। इतना ही मेरा अनुरोध है। एक दिन उन्होंने स्वामी रामकृष्ण से प्रार्थना की, मेरी माँ और भाई बहन बड़े आर्थिक कष्ट में हैं, आप काली माँ से उनके लिए कुछ प्रार्थना कर दीजिए। परमहंस बोले, मैंने कभी
काली माँ से कुछ नहीं मांगा और फिर तू काली माँ को मनाना चाहती है, फिर तेरे लिए वह किस की प्रार्थना क्यों स्वीकार करे। नरेंद्र कुछ ही नहीं बोले। कुछ देर बाद परमहंस ने कहा, आज मंगलवार है, आज रात को तू खुद जाकर माँ से मांगेगा, वह तुझे मिलेगा। नरेंद्र आधी रात के समय काली के मंदिर पहुँचे। वहाँ वह अपने घर के लिए सुख शांति और धन मांगने गए थे, पर जगदम्बा के दर्शन करते ही ध्यान में ऐसे खो दिए कि कुछ भूल गए। बार बार यही कहने लगे, माँ विवेक दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। मंदिर से लौटकर नरेंद्र दक्षिणेश्वर पहुँचे। स्वामी रामकृष्ण ने पूछा। तब नरेंद्र को ध्यान आया कि वह क्या मांगने गए थे और क्या मांग बैठे। वह बोले, मैं तो परिवार के लिए कुछ भी नहीं मांग पाया। परमहंस बड़े स्नेह से कहा, तेरे भाग में सांसारिक सुख नहीं है, तेरा जन्म मनुष्य जाति के कल्याण के लिए हुआ है। इसके लिए तुझे कष्ट भी उठाने होंगे, पर जा, तेरे परिवार वालों को सूखी रोटी और मोटे वस्त्र की कभी कभी कमी होगी। अगस्त सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस देहगत रूप से संसार से विदा हुआ। मृत्यु के 4 दिन पूर्व उन्होंने विवेकानंद को अपने पास बुलाया और निर्देश दिया कि उन दोनों को अकेला छोड़ दिया जाए। स्नेह भरी दृष्टि से उन्होंने विवेकानंद को देखा और समाधिस्थ हो गए। जब वह जागे तो उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। गुरु ने विवेकानंद से कहा, आज मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया और अब मैं निरा कंगाल हूँ, जिसका अपना कुछ नहीं है। इस शक्ति से तुम संसार का बहुत सा हित कर सकोगे और उसको पूरा करके ही वापस लौटोगे। रविवार 15 अगस्त 1886 को स्वामी रामकृष्ण ने अंतिम समाधि लगाई और शरीर छोड़ दिया। स्वामी जी के देहावसान के बाद विवेकानंद के सामने यह प्रश्न उभरकर आया कि गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को किस रूप में स्वीकार किया जाए। जिस शक्ति से उन्हें प्रश्न किए गए थे उसी भी दिए और फिर विवेकानंद ने जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। मन में सौंदर्य बोध की असीम आकांक्षा थी। एक बेचैनी ने उन्हें संपूर्ण भारत को स्वतः समझने के लिए यात्री बना दिया। शरीर पर एक गोपनीय, हाथ में कमंडल की यह स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा थी। वे जहाँ भी पहुँचते लोग उन्हें आकर्षण खींचो चले आते। अलवर असीम आकांक्षा थी। एक बेचैनी ने उन्हें संपूर्ण भारत को स्वतः समझने के लिए एक यात्री बना दिया। शरीर पर एक कोपिन, हाथ में कमंडल, यही स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा थी। वे जहाँ भी पहुँचते थे लोग उनके आकर्षण में खींचे चले जाते थे। अलवर के महाराजा ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। जयपुर में उनका विशद सम्मान हुआ। खेतरी के महाराजा उनके चरणों में लौट गए। गुजरात के रेगिस्तान में उन्होंने पैदल पार किया। अहमदाबाद में इस्लामिक और जैन सांस्कृतिक से उनका परिचय हुआ। मैसूर नरेंद्र में उनके आध्यात्मिक प्रभावित हुए। दक्षिण के मंदिरों में अवलोकन के भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी आस्था सबल हो उठी। नालंदा और सारनाथ के भव्य स्तूपों में महात्मा बुद्ध के प्रति उनके विश्वास को जागृत किया। आगरा में ताज की भव्यता को उन्होंने मोहित कर दिया। जब स्वामी जी दक्षिण यात्रा में थे उन्हें समाचार मिला कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला है। दक्षिण भारत के लोग चाहते थे कि स्वामी जी वहां हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में जाएं। उन लोगों से पर्याप्त धन की एकत्र किए उसे स्वीकार नहीं किया गया और कहा जाना था कि व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, आप चिंता ना करें। अमेरिका जाने से पूर्व स्वामी जी कन्याकुमारी गए। वह बहुत भूखे और थके हुए थे। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि किनारे से चट्टान तक जाने के लिए नौका में बैठ सके। सहारा बटोरकर उन्होंने गहरे सागर में छलांग लगा दी। भूखा शरीर, शार्क मछलियाँ और सागर का गहरा जल उनके मार्ग की बाधा न बन सके। उन्होंने तैरकर मार्ग को पूरा किया और चट्टान पर पहुंच गए।
साधन लिंग में हो गए। यहाँ विवेकानंद पूर्ण बोध की अवस्था में पहुँच गए। कन्याकुमारी में बैठकर ही उन्होंने अपने भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। निर्धन और निर्दल वर्ग के कष्टों से उन्हें व्यंग कर दिया गया था। दूरस्थ देशों की यात्रा, उनके भारतीय गौरव को यहाँ पहुँचाने की तीव्र इच्छा उनके मन में यहीं पर जागृत हुई। महाराजा ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। जयपुर में उनका विशद सम्मान हुआ।